मक्खी चूस बनिया और चतुर ब्राह्मण अभाग 5। जब राजा के दरबार में पहुंची गांव की चतुर जोड़ी, भीमगढ़ के डाकुओं को हरा देने की खबर दूर दूर तक फैल गई। जब राज्य के महाराज विक्रमदेव सिंह तक ये खबर पहुंची तो वे चौंक उठे। एक बनिया और एक ब्राह्मण ने गांव को डाकुओं से बचा लिया। राजा ने तुरंत संदेश भिजवाया। सज्जनपुर के लाला घनश्यामदास और पंडित चतुरानन को विशेष सम्मान के लिए राज दरबार में आमंत्रित किया जाता है। लाला परेशान, दरबार? और वो भी राजा का? मुझे तो घुटनों तक झुकना पड़ेगा। पंडित मुस्कुराए, अरे लाला, यह तो सम्मान की बात है। चलो, शायद वहीं कुछ नई चाल चली जा सके। लाला आंख दबाकर बोला, तब तो मैं अपनी चांदी की छड़ी ले ही चलता हूं। राजमहल में अगली सुबह मंत्रीगण, दरबारी, सिपाही और खुद महाराज सिंहासन पर बैठे थे। दरबार सजा हुआ था। स्वागत है सज्जनपुर की चतुर जोड़ी का, राजा ने गरजते हुए कहा। आप दोनों ने जो किया वो अविश्वसनीय है, लेकिन हमें खुद परखना है, आपकी चतुराई असली है या किस्मत का खेल। फिर राजा ने 3 परीक्षा घोषित की। 1 पहेली का उत्तर, 2 धोखा पहचानना, 3 राजकोष से 1 सिक्का चोरी करके बच निकलना। पहली परीक्षा। राजा बोले, पहेली ये है, ऐसा क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है। लाला ने इधर उधर देखा, कुछ गिनती की, फिर पंडित की ओर देखा। पंडित मुस्कराए और बोले, ज्ञान। राजा ने ताली बजाई, सही उत्तर। दूसरी परीक्षा। एक टेबल पर 5 फल रखे गए, 4 असली, 1 नकली मोम का। राजा बोले, धोखा पहचानो। लाला ने पास जाकर पहले सूंघा, फिर हल्के से उंगली से दबाया, फिर फुसफुसाया, ये जो सबसे चमकदार है वही नकली है। पंडित ने कहा, हाँ, ये फल असलियत से ज्यादा परफेक्ट है, ये ही बनावटी है। राजा मुस्कराया, फिर से सही। अब आई तीसरी परीक्षा, सबसे कठिन। राजा बोले, इस महल के खजाने से 1 सोने का सिक्का चुपचाप निकालो और कोई पकड़े नहीं। फिर बताओ कैसे निकाला। पंडित चिंतित हो गए, ये तो चोरी सिखाना हुआ। पर लाला मुस्कराया, राजा जी, जब आप आज्ञा दें तो वो चोरी कहाँ रही। राजा ने इशारा किया, जाओ, प्रयास करो। 1 घंटा बीता, 2 बीते, अंत में लाला और पंडित लौटे। राजा बोले, सिक्का कहाँ है। लाला ने अपनी चप्पल से 1 सिक्का निकाला, यह रहा। राजा चौंके, कब और कैसे। पंडित हंसे, जब आप पहेली पूछ रहे थे। लाला ने ध्यान भटकाकर खजांची से दोस्ती कर ली। फिर जब फल पहचान रहे थे, उसने खजांची को बहला दिया और तीसरे वक्त चप्पल में चमत्कार कर दिया। दरबार में ठहाका गूंजा। राजा हंसते हुए बोले, तुम दोनों न केवल चतुर हो बल्कि ईमानदार भी। तुमने हर बात खुलकर बताई, यही असली चतुराई है। फिर राजा ने घोषणा की, लाला घनश्यामदास को राज्य सलाहकार, चालाकी विभाग का पद दिया जाता है। पंडित चतुरानन शर्मा को राजगुरु, जनजागृति और नीति का दर्जा दिया जाता है। गांव में जब ये खबर पहुंची तो जश्न मनाया गया। अब लाला सिर पर साफा बांधता था, लेकिन फिर भी पैसे गिनने में वही पुरानी मिजाज। पंडित जी अब सोने के आसन पर बैठते थे, पर अब भी बच्चों को चुटकुलों में नीति सिखाते थे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची चतुराई वह है जो समय, सत्य और सेवा तीनों का पालन करे। और जब बनिया और ब्राह्मण एक हों तो दरबार भी झुकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें।